गुड मॉर्निंग बच्चों अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू हमारा जर्नी स्टार्ट होगी। उम्मीद है सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या है अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आज बच्चों हम आपको क्या बताएंगे। आज हम आपके लिए लेखन विधा के अंदर एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका क्या नाम है, चित्र वर्णन। क्या नाम है? चित्र वर्णन। चित्र लेखन एक नई विधा है। इसमें दिए गए चित्र, इसमें जो चित्र दिया गया है, चित्र वर्णन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आपको एक चित्र दिया गया है, आपने इस पिक्चर को क्या करना है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। ठीक है, कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी अगर आपको दिया जाता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ भाव होते हैं आपके, जैसे आपने संज्ञा शब्दों में पढ़े थे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा पढ़ा था। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, हमारे भाव होते हैं, खुशी होती है, दुख होता है। तो ये क्या होते हैं, आप क्या है चित्र में क्या है, चित्र के माध्यम से अपने विचारों को क्या है आप रख सकते हैं। चित्र परिभाषा क्या होती है चित्र वर्णन की? किसी चित्र को देखकर उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, चित्र वर्णन की क्या परिभाषा है? किसी चित्र को देखकर उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब आपके सामने अगर कोई भी पिक्चर बनाई जाती है तो आप उसको क्या करेंगे, अपने शब्दों में अपने विचार उसके क्या है, आप क्या है अपने विचार प्रकट करोगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो हमें क्या होता है, उसके लाभ भी होते हैं। ठीक है, हमें उसके क्या लाभ होते हैं? चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति क्या होती है बच्चों? जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है, जो हम दिमाग में क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, हम कुछ भी चीज क्या है अपने दिमाग में क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसे कहते हैं कल्पना शक्ति की। मतलब हमारी कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चित्र वर्णन से अपने
विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। ठीक है, चित्र वर्णन से क्या है, अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। मतलब आप जो लिख रहे हैं, जो हम क्या है वर्णों को मिला करके जो हम शब्द बना रहे हैं, उससे क्या है आपकी जो है लिखने की क्षमता क्या है उससे और भी ज्यादा विकसित होगी। क्योंकि आप क्या है नए नए शब्द लिखोगे। जब आप नए नए शब्दों को वर्णों के माध्यम से आप उन नए नए शब्दों को जोड़ोगे तो आपका क्या है लिखने की क्षमता का भी क्या होगा, विकास होगा। फोर्थ है भाषा लेखन विधा का विकास होता है। भाषा लेखन क्या होती है बच्चों, जो क्या है हम लिख रहे हैं। आपको पता है भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब लिखित भाषा आप जब चित्र वर्णन करोगे तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करोगे, लिखित भाषा का। ठीक है, आप लिखित भाषा का प्रयोग करोगे तो बच्चों जितना आप लिखते हो उससे आपका क्या होता है, व्याकरण क्या होता है आपका सुधरता है। ठीक है, तो आपका क्या है भाषा लेकिन जितना आप लिखोगे उतना आपको क्या है भाषा का ज्ञान होगा। ठीक है, उसकी क्या है मात्राओं का ज्ञान होगा। आपका व्याकरण जो भाषा, आपको पता है बच्चों जो भाषा होती है, भाषा व्याकरण के माध्यम से ही हम अपने क्या है भाषा को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या है जितना आप लिखोगे उससे आपकी क्या है लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। ठीक है, आपकी क्या है नए नए दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप क्या है उसमें क्या है परखने की भी क्षमता आप में होगी कि आखिर ये दृश्य है क्या, ये क्या चीज हमें बताना चाह रहा है। इस हर पिक्चर के अंदर क्या होती है बच्चों, एक कहानी होती है। हर जो भी एक चित्र होगा, कुछ भी एक चित्र आपके सामने अगर प्रस्तुत किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक ट्रेन बना दूं, ठीक है, आप क्या है उस ट्रेन के ऊपर अपने शब्दों में कई लाइनें लिख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो कि हम ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन से यात्रा करना क्या होता है, सुविधाजनक होता है। ठीक है, ट्रेन में हमें सफाई रखनी चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये चीजें क्या है आप एक पिक्चर पे, एक चित्र पे क्या है अपने शब्दों क्या है कई तरीके से उसको क्या है वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपके सामने क्या है एक पिक्चर लाई हूँ, एक चित्र लाई हूँ। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको क्या है अपने शब्दों में क्या करें, इसका वर्णन करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है एक मेला लगा है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो बच्चों हमें ये दिखाना है कि उस पिक्चर में है क्या चीज। ठीक है, तो आप सबसे पहला बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा है, मेला लगा है। यहाँ पर क्या लगा है, मेला लगा है। बच्चे क्या हैं झूल उसमें बच्चे क्या हैं चरखी में बैठे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे देखो चरखी में बैठे हैं, कुछ गोलगप्पे खा रहे हैं। एक आदमी क्या है गुब्बारे बेच रहा है, बच्ची क्या है गुब्बारे खरीद रही है। बच्चे क्या हैं बहुत मजे कर रहे हैं। तो ये क्या है इस चित्र को देख करके क्या है आप अपने आप से क्या है वर्णन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चित्र वर्णन करते समय भी बच्चों हमें कुछ बातें क्या है ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि हमारा है चित्र वर्णन करते समय
निम्न बातों पर ध्यान दें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाक्य रचना केवल वर्तमान काल में ही करें। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी आप चित्र का वर्णन कर रहे हैं उसका वर्णन कब करें? जो वर्तमान काल है। जैसे मैंने आपको मेले की पिक्चर दिखाई तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह दृश्य किसका है? मेले का दृश्य है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विषय व वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, क्रमबद्धता मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हमने क्या बताया, मतलब जो भी हम नए शब्द जोड़ते हैं, वाक्य जोड़ रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जैसे हमने पहले बताया यह दृश्य क्या है? मेले का दृश्य है। ठीक है, पहला हमारा ये वाक्य हो गया। फिर हम दूसरा वाक्य इससे जोड़ेंगे, मेले में क्या है? बहुत सी चरखियां लगी हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। फिर हम इसी से तीसरा वाक्य लिंक करेंगे, बच्चे मेले में क्या है? खूब मजे कर रहे हैं। तो ये जो हम वाक्य बनाते हैं ये क्या होने चाहिए? एक दूसरे से क्या होने चाहिए? लिंक होने चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपने शुरुआत कर दी कि आदमी गुब्बारे बेच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि यह दृश्य किस चीज का है। हो सकता है आपके सामने चिड़ियाघर दिखा दिया तो आप सबसे पहले बोलेंगे यह दृश्य क्या है? एक चिड़ियाघर का दृश्य है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए। उसके बाद जो भी हम जोड़े तो वो वाक्य क्या होने चाहिए? एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला वाक्य, जो पहला सबसे पहला वाक्य है उसमें क्या है? बताएं, क्या बताएं उसमें? कि वह दृश्य किसका है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या बताना है कि वह दृश्य किसका है। फोर्थ पॉइंट है आगे के वाक्यों में चित्र में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो आगे के वाक्य हमें उसमें क्या लिखना है कि उस चित्र में क्या क्या घटना घट रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। लास्ट में आपको क्या है? कंक्लूजन भी निकालना होता है। कंक्लूजन कहते हैं अंतिम जो हमारा वो होता है, पड़ाव होता है। आपको क्या है? अंतिम में समापन वाक्य लिखें। क्योंकि बच्चों जब भी हम, आपने देखा होगा, जब भी हम कहानी लिखते हैं कुछ भी, तो हमें क्या होता है? कहानी का क्या है? अंत भी लिखना होता है। अगर हम अंत नहीं लिखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये कहानी किस पर आधारित थी, क्या इसका परिणाम निकला है। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे एक दृश्य, ये आपके सामने क्या है? एक दृश्य है। अब आपके क्या है? इस दृश्य के उसमें क्या है? वर्णन करेंगे कि यहाँ पर क्या है? पक्षी क्या है? आकाश में उड़ रहे हैं। सूरज क्या है? सूरज हमें क्या है? गर्मी देता है। तो सुबह, यह एक सुबह का दृश्य है। सूरज क्या है? निकल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा घर है और घर के बगल में क्या है? एक
आम का पेड़ है, आम के पेड़ में क्या है, आम लगे हैं। यहाँ पर कुछ क्या है, फूल भी लगे हैं। फूल में क्या है, तितली क्या है, मंडरा रही है। तो इस तरीके से आपने क्या है, वर्णन करना है। इसको कहते हैं हम चित्र वर्णन। और बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप क्या है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे और जितना हो सके बच्चों अपने शब्दों में लिखें, किसी की हेल्प ना लें, क्योंकि इससे क्या है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, आपकी लेखन शक्ति का विकास होगा। आपके मम्मी पापा का विकास नहीं करना है, हमें आपका विकास करना है। चाहे आप जैसे भी लिख रहे हैं, बट अपने शब्दों में ही लिखें। ठीक है। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।